ओके ओके सो नाउ अगेन भाई हम बात कर रहे हैं होमोस्टेसिस के जो एलिमेंट्स हैं। मतलब होमोस्टेसिस को कंट्रोल के लिए हमें ना एक प्रॉपर फीडबैक सिस्टम चाहिए होता है। ओके, जो पूरा होमोस्टेसिस का प्रोसेस है उसको रेगुलेट करने के लिए हमें पूरा एक ना फीडबैक सिस्टम चाहिए होता है। फीडबैक सिस्टम, और उस फीडबैक सिस्टम के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, एक होता है हमारे पास रिसेप्टर, एक होता है हमारे पास कंट्रोल सेंटर, और एक होता है हमारे पास इफेक्टर। ठीक हो गया। तो होमोस्टेसिस को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए वो जो रेंज है ना, सूटेबल रेंज, उसको प्रॉपर रखने के लिए हमें तीन मेन चीज़ों की ज़रूरत होती है। दैट इज रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। ठीक हो गया। अब आप लोगों को ना एक दूसरी चीज़, दो दो टर्म्स है, एक इंटरनल एनवायरनमेंट और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? क्या होता है? वो एनवायरनमेंट जिसमें हमारी बॉडी के ऑर्गन्स रहते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा ब्लड हो गया, हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया, वो पूरा का पूरा इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है? जो बॉडी के बाहर है। ठीक है, जैसे हमारे सराउंडिंग में चेयर है, अम, सामने लैपटॉप है, टेबल है, लैंप है, विंडो है, ये सारा का सारा एक्सटर्नल है। ओके, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल हमारे पास दो अलग अलग टाइप के एनवायरनमेंट आ गए। अब हमारे पास मेन जो तीन कंपोनेंट्स है फीडबैक सिस्टम के, उसमें सबसे पहला कंपोनेंट है रिसेप्टर। रिसेप्टर का काम क्या होता है? किसी भी स्टिमुलस को जो इंटरनल एनवायरनमेंट में हो या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो, उसको डिटेक्ट करना। ठीक है, तो रिसेप्टर का काम ये होता है कि टू डिटेक्ट द स्टिमुलस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक हो गया। स्टिमुलस क्या होता है? व्हाट इज स्टिमुलस? तो स्टिमुलस का मतलब होता है कोई भी चेंज। ठीक है, बॉडी के फ्लूइड की कॉम्पोजिशन में कोई चेंज आ जाए। ठीक है, टच, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारे के सारे हमारे पास स्टिमुलस है। केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज आ जाए। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास चेंज है, ये क्या कहलाएंगे? हमारे पास स्टिमुलस। ठीक हो गया। ये स्टिमुलस, इसको कौन डिटेक्ट करेगा? रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो क्या करते हैं? स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। और फिर स्टिमुलस को कहाँ भेजते हैं? वो कंट्रोल सेंटर में। ठीक है, कंट्रोल सेंटर, ये इसको हम इंटीग्रेटर का नाम भी देते हैं। इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर। ठीक है, इंटीग्रेटर। तो ये कंट्रोल सेंटर या इंटीग्रेटर क्या करता है? उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, आगे पीछे घुमाता है। ठीक है, और फिर अल्टीमेटली ना कंट्रोल सेंटर क्या करता है? एक प्रॉपर एक्शन लेता है, और वो एक्शन फिर जाता है इफेक्टर के पास। ठीक है, और इफेक्टर अल्टीमेटली जो होम्योस्टेसिस का डिसबैलेंस हुआ होता है ना, उसको दोबारा बैलेंस करने की कोशिश करता है। ठीक है, इफेक्टर जो है वो एग्जीक्यूटर होता है। वो फाइनली जो रिस्पॉन्स आता है ना, वो इफेक्टर के थ्रू आता है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो रिसेप्टर है, यहाँ पे देखो नाम लिखा हुआ है कि द पार्ट ऑफ फीडबैक सिस्टम विच डिटेक्ट चेंज इन बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ना सिर्फ इंटरनल एनवायरनमेंट में बल्कि एक्सटर्नल दोनों में चेंज को डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल दिए इसने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। बैरो रिसेप्टर क्या करते हैं? प्रेशर के चेंज को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारा एरोटिक आर्क होता है, एरोटिक आर्च, वहाँ पे बैरो रिसेप्टर होते हैं जो टेम्प जो किसके ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, बीपी को। ठीक हो गया। उसके बाद कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर मोस्टली जो हायर एनिमल्स होते हैं ना, तो उनमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये इसे हम कंट्रोल सेंटर कहते हैं। ठीक है, इसे हम कंट्रोल सेंटर कहते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद अल्टीमेटली हमारे पास इफेक्टर आता है। इफेक्टर हमारे पास वो होता है जो एग्जीक्यूट करते हैं एंड पे। तो इफेक्टर या कोई मसल होगा या कोई ग्लैंड होगा। ठीक है, ठीक हो गया। क्लियर है यहाँ तक? क्रिस्टोफर क्लेरो,
यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ओके तहीरा। मेडुला ओब्लंगेटा भी है, और इसके अलावा देर आर मल्टीपल डिफरेंट सेंटर्स। अलग अलग चीज के अलग अलग सेंटर्स होते हैं। मेडुला ओब्लंगेटा यस रेस्पिरेटरी रेट वो कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। तो बहुत सारे सेंटर्स हैं ब्रेन के अंदर। नाश्ता इतना लेट? ओके। उसके बाद ना हमारे पास दो मेन टाइप्स होती हैं फीडबैक सिस्टम की। फीडबैक सिस्टम की अगर टाइप्स की हम बात करें तो दो मेन फीडबैक की टाइप होती है। बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर हमारे पास ना, जो हमारे हार्ट है ना, हार्ट अज्यूम करो, लेट्स सपोज दिस इज योर हार्ट, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से ना हमारे पास, यहाँ से बहुत बड़ी एरोटा निकलती है, और वहां से एक कैरोटिड आर्टरी निकलती है। ठीक है। उस कैरोटिड आर्टरी के अंदर और हमारे जो बड़ा एरोटा है इसके अंदर रिसेप्टर होते हैं, उन्हें हम बैरो रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है। बैरो रिसेप्टर, ये बैरो रिसेप्टर क्या करते हैं, जो ब्लड प्रेशर होता है ना, उसके चेंज को डिटेक्ट करते हैं, बीपी के चेंज को। यस, कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन ब्रेन की तरफ जाती है, यस जो ब्रेन की तरफ जाती है। तो एरोटिक आर्च और कैरोटिक आर्च ये जो होते हैं ना, ये हमारे पास ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे टाइप के रिसेप्टर हैं यार। कीमो रिसेप्टर हो गए। ठीक है। रॉड्स एंड कॉन्स हो गए, रॉड्स एंड कॉन्स। ठीक है, जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिटेक्टर। बीपी के चेंज को डिटेक्ट करते हैं, चेंज को, जैसे ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो उस चेंज को डिटेक्ट करते हैं, सलार। गॉट इट? क्लियर है यहाँ तक? ओके। इसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम। तो हमारे पास मेनली दो टाइप्स का फीडबैक सिस्टम है। एक है हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ दो ही एग्जांपल मिलेंगी। ठीक है। और एक है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। हमारी बॉडी में मोस्टली जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ना होम्योस्टेसिस की, वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम से रेगुलेट होती हैं। बात करेंगे हम इसकी। और एक दूसरा होता है हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। आप लोगों की बुक में आई डोंट नो इंक्लूडेड है या नहीं है, लेकिन एक होता है हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। उम्मुल बनीन, वाई मेजॉरिटी हमारी बॉडी में नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ये इसलिए क्योंकि आपको पता है हमारी सोसाइटी में ज्यादातर लोग नेगेटिव हैं, तो इसलिए नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ओके, दिस इज नॉट द रीजन। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम हमारे एवोल्यूशन के दौरान ना, जो एवोल्यूशन हुआ हमारा, तो ये बाय बॉर्न है, ये हमें बाय बर्थ मिला है। मेजॉरिटी हमारे आबा व अजदाद नेगेटिव फीडबैक सिस्टम से ही करते आ रहे हैं, तो हम भी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ठीक है। ओके। सो सबसे पहले है ना, हम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम देखते हैं, फिर पॉजिटिव देखेंगे। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है, ये, यस, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है, जो डायरेक्शन होती है ना, स्टिमुलाई की डायरेक्शन, वो अपोज हो रही होती है। ठीक है। जो स्टिमुलस है उसकी डायरेक्शन अपोज होती है। ठीक है। तो द टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम in which the direction of stimuli is opposes is called negative feedback system. ठीक है। तो it refers to the opposite effect produced in the relation to any change in the body. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ब्लड ग्लूकोज लेवल की। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल कितना होता है? यस, ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल कितना होता है? 90 क्या? 90 kg, 90 टन, 90 किलोटन, 90 गीगाटन, 90 मेट्रिक टन, ml। वेरी गुड लीजा, लेकिन इसको प्रॉपर लिखना, 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ओके, पर डेसीलीटर, और 90 मिलीग्राम पर 100 ml, पर 100 ml। तो इस लिमिट से जैसे ही हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल एक्सीड करता है ना, इस लेवल से जितनी बढ़ता है, कब बढ़ेगा? फॉर एग्जांपल अज्यूम करो
कहीं आप लोग दावत वावत में गए और वहां आप लोगों ने बहुत ज्यादा फोड़ा, 10-10 रोटियां खाई, साथ में मीठा भी खाया, बहुत कुछ खाया। अब बॉडी में क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज गया। अब बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज गया, ये देखो यहाँ पे केक दिया हुआ है, कप केक, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल 90 मिलीग्राम से बढ़ जाएगा। डेफिनेटली हम बोल देते हैं चले, खाना खाने के बाद 130 मिलीग्राम हो गया पर डेसीलीटर, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक चेंज है, ये आपकी बॉडी में चेंज है, ठीक है। 90 मिलीग्राम नॉर्मल था, 130 तक चला गया, ये क्या होगा, एक्सीड हो गया नॉर्मल लिमिट से। तो अब क्या होगा, हमारे पास कीमो रिसेप्टर जो हमारे पास पेंक्रियाज के पास होंगे, वो क्या करेंगे, वो इस चेंज को डिटेक्ट करेंगे, और वो बीटा सेल्स जो होते हैं, जो बीटा सेल्स होते हैं पेंक्रियाज के, वो क्या रिलीज करेंगे, वो इंसुलिन रिलीज करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, स्टिमुलस मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा, पेंक्रियाज के पास आया, पेंक्रियाज ने इंसुलिन रिलीज किया। अब इंसुलिन जाएगा लिवर के अंदर, एडिपोज टिश्यूज के अंदर, और बाकी सेल्स के पास। फिर क्या होगा, वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है आपके ब्लड में, कितना एक्स्ट्रा है, 40 मिलीग्राम जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ गया है, वो ना सेल उनको अपटेक करना स्टार्ट कर देंगे, और लिवर में वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना होना स्टार्ट हो जाएगा। एडिपोज टिश्यूज में भी वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके स्टोर हो जाएगा, लिवर में भी वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके स्टोर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से फिर क्या होगा, आपका जो वर्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल 130 होया था ना, उससे ड्रॉप डाउन होके दोबारा 90 मिलीग्राम पे आ जाएगा, दोबारा नॉर्मल रेंज पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें ये वाला स्टिमुलस हमारे पास कैसा था, स्टिमुलस क्या था, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ना, और काम उसके क्या हुआ, ऑपोजिट हुआ, यानी कि स्टिमुलस की जो डायरेक्शन है वो अपोज हो गई। तो इस तरह का फीडबैक सिस्टम हमारे पास नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। और मेजॉरिटी हमारी बॉडी में जितना भी होम्योस्टेसिस होता है, और इसके साथ साथ हार्मोन का भी जो कंट्रोल है, वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम से होता है। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आप लोगों को, ठीक है। पॉजिटिव बहुत ही कम है, ठीक है। ये वाले यहाँ तक क्लियर है। इसके ऑपोजिट, अगर फॉर एग्जांपल लेट सपोज, जैसे आप लोग रमजानों में होता है अक्सर आप लोगों के साथ, अज्यूम करो रोजा रखा है, अभी रमजान आने वाले ही है, तो अज्यूम करो आप लोगों ने रोजा रखा है, और लेट सपोज अब ना बिल्कुल बस असर का टाइम है, असर का टाइम है, उस वक्त क्या होता है, बॉडी का सारा कुछ ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाता है। तो अज्यूम करो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 90 से कम हो के, लेट सपोज हम लेट्स सपोज बोल देते हैं 60 पे आ गया, 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। और आप स्टारवेशन वाली कंडीशन में हो, ठीक है, स्टारवेशन कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे लिवर के अंदर जो स्टोर ग्लाइकोजन होते हैं ना, ग्लाइकोजन, स्टोर ग्लाइकोजन लिवर के अंदर और एडिपोज टिश्यूज के अंदर, वो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज के अंदर। तो स्टिमुलस क्या है हमारे पास, ब्लड ग्लूकोज लेवल का कम होना, ठीक है। और बदले में क्या होगा, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। और हमारे पास फिर क्या होगा, देखो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो ये भी हमारे पास नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल है। सॉरी क्लास। ओके, ओके, यहाँ पे मुझे बताएं, यहाँ पे कौन सा हार्मोन काम करेगा। अब लोगों का रिवीजन सेशन चल रहा है तो पता होना चाहिए यहाँ पे कौन सा हार्मोन आएगा। यस, कौन सा हार्मोन होगा यहाँ पे, बीटा, नॉट बीटा, वेरी गुड उजाला, ग्लूकागॉन होगा। और ग्लूकागॉन कहाँ से रिलीज होता है, ग्लूकागॉन कहाँ से ये लास्ट टाइम ही हमने पढ़ा यार, केमिकल कोऑर्डिनेशन में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पेंक्रियास से तो होता है उजाला, वो तो मुझे भी पता है। पेंक्रियास के कौन से सेल से होता है, पेंक्रियास में अल्फा सेल होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं, डेल्टा सेल्स होते हैं। वेरी गुड, अल्फा से होता है, अल्फा सेल्स, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल वाली जो एग्जांपल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल वाली जो एग्जांपल है, कम होना बढ़ना,
ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है, और मेजॉरिटी हमारी बॉडी में सारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू ही ऑपरेट होता है। इसके बाद हमारे पास है ना पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई है ना, वो इंक्रीज हो रही होती है, उसी डायरेक्शन में काम हो रहा होता है। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द सीरीज ऑफ सिमिलर इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड which leads to the enhanced of the change। ठीक है, जो स्टिमुलस होता है ना, उसको और बढ़ा देता है, ये उसके डायरेक्शन में ही काम होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं, एक है ब्लड क्लॉटिंग की और एक है चाइल्ड बर्थ की। तो जब चाइल्ड बर्थ होती है ना, जब ये फीटस पूरा 9 मंथ का हो जाता है, तो फिर क्या होता है, इसका जो हेड है, ये हेड, ये ना सर्विक्स के ऊपर फोर्स लगाता है। सर्विक्स पे फिर क्या होता है, सर्विक्स के ऊपर जैसे ही फोर्स लगती है, तो सर्विक्स स्टिमुलेट होता है, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। वहां पे कॉन्ट्रैक्शन जैसे स्टार्ट होती है, तो वहां से पूरा नर्व जा रही होती है ब्रेन के अंदर। ठीक है, अब ये स्टिमुलस ब्रेन के अंदर जाएगा, और ब्रेन के अंदर आपको पता है वो क्या करेगा, वो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हमारे पास और ज्यादा, हाइपोथैलेमस हमारे पास क्या करेगा, और ज्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करेगा। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन आएगा, वो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा। यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन जितनी बढ़ेगी, ये स्टिमुलस फिर जाएगा सीएनएस के अंदर, हाइपोथैलेमस और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाएगा, और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी, और ये लूप में चलता रहेगा। एट द एंड इतनी फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होगी कि फाइनली हमारे पास चाइल्ड बर्थ हो जाएगी। ठीक है, ठीक हो गया। ओके, इसके बाद मैं एंड कर देता हूँ, इसके बाद मैं एंड कर दूंगा। मेजाबिन क्लास में नहीं है, मेजाबिन। ठीक हो गया। तो एक चाइल्ड चाइल्ड बर्थ की जो एग्जांपल है, वो पॉजिटिव फीडबैक में आती है, और एक जो आपका ब्लड क्लॉटिंग है ना, ये भी पॉजिटिव फीडबैक में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आप लोगों की ब्रेक और टेयर इन द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के अंदर क्या हुआ, थोड़ा सा पंक्चर हो गया। अब फीडबैक सिस्टम इनिशिएट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, प्लेटिलेट आके एडहेयर करेंगे। आपको पता है जब भी हमारे इंटरनल इंजरी होती है या एक्सटर्नल इंजरी होती है, तो प्लेटिलेट आते हैं सबसे पीछे। ठीक है, प्लेटिलेट आएंगे, प्लेटिलेट क्या करेंगे, उस जगह को कवर करेंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या होगा, जैसे 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 हमारे पास ये प्लेटिलेट आए ना, उसके अंदर ना उसके ऊपर और ज्यादा प्लेटिलेट डिपॉजिट होना स्टार्ट होते हैं, और ज्यादा प्लेटिलेट आते हैं। तो ये प्लेटिलेट अपनी तरफ और ज्यादा प्लेटिलेट्स अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली हमारे पास फिर ना क्लॉट बन जाता है। ठीक हो गया। तो इसमें देखो सारे सिमिलर इफेक्ट्स चल रहे हैं। प्लेटिलेट्स आए पहले, प्लेटिलेट्स के ऊपर और प्लेटिलेट्स आके एकमुलेट होना स्टार्ट हुए। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे पास पूरा न्यू लूप चलेगा। यस, इसके बाद लास्ट है हमारे पास हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। हार्मफुल, हार्मफुल पॉजिटिव एफबी। तो हार्मफुल पॉजिटिव एफबी क्या होता है, हार्मफुल पॉजिटिव एफबी में हमारे पास, यस, ये भी हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक का वो है। अमल बनीन, आपका क्या क्वेश्चन है, मतलब नेगेटिव फीडबैक में प्रोडक्ट रिएक्शन स्टार्ट हो, लाइक मैं समझा नहीं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन, क्या एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रही हो, प्रोडक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज कम हुआ है, राइट, चलो ग्लूकोज बढ़ गया है लेट्स से। ठीक है,
अब हमारे पास इंसुलिन आया, ठीक है, इंसुलिन आया। अब इंसुलिन जैसे ही आया उसके बाद इंसुलिन आया, इंसुलिन के बाद क्या हुआ, ब्लड ग्लूकोज लेवल दोबारा नॉर्मल पे आ जाएगा ना। तो जब नॉर्मल पे आएगा ना, अब पेंक्रियाज को कोई स्टिमुलेशन नहीं मिलेगी फर्दर, नॉर्मल पे जब आ जाएगा। जब बढ़ गया तो पेंक्रियाज को स्टिमुलेशन मिलेगी, भी बढ़ गया है बीटा सेल को, तो वो इंसुलिन रिलीज करेगा और हमारे पास वो फिर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, राइट। और जब नॉर्मल 90 मिलीग्राम तक आ जाएगा ना, तो फिर बीटा सेल्स को ऊपर कोई स्टिमुलस नहीं जाएगा, जब स्टिमुलस नहीं जाएगा तो वो रिलीज भी नहीं करेगा। स्टिमुलस जाना, स्टिमुलस जो जाता है ना, अब पेंक्रियाज पेंक्रियाज का जो बीटा सेल है वो स्टिमुलेट नहीं होगा। जब 90 पे पहुंच गया अब स्टिमुलेट नहीं होगा वो, ठीक है। अब क्योंकि इंटरनल बॉडी का जो वो नॉर्मल पे आ गया है, तो अब स्टिमुलेट वगैरह कुछ नहीं होगा, तो अब क्या होगा, अब पेंक्रियाज रिलीज करना ही छोड़ देगा, ठीक है। पॉजिटिव में जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, कॉन्ट्रैक्शन, जितनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी उतना ज्यादा और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, जितनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन उतनी ज्यादा और ऑक्सीटोसिन। वालेकुम अस्सलाम मरियम, वेलकम, खुश आमदीद। नजर आ रहा है या कोई लाइट वाइट का बंदोबस्त करें आपके लिए मरियम? नजर आ रहा है, ये लाइट वाइट का बंदोबस्त करें? आ रहा है, ओके चलें, अच्छी बात है। ओके, इसके बाद है हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। यस, कौन बताएगा मुझे हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम? हार्मफुल रिपीट कर रहा हूं मैं। नहीं नहीं, ऑक्सीटोसिन ज्यादा रिलीज होगा तो कोई हार्म नहीं, वो तो बस सिर्फ चाइल्ड बर्थ को वो करेगा ना, प्रोमोट करेगा। और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगी ना मसल्स की, तो इससे अल्टीमेटली चाइल्ड बर्थ हो जाएगी। मरियम, मेरी आवाज को किसी चुड़ैल ने पकड़ लिया है। हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक मुझे कोई बताएगा? एनीवन? उजाला? आफ्टर चाइल्ड बर्थ, देखो, चाइल्ड बर्थ हो गई, अब हमारे पास ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन नॉर्मली थोड़ा बहुत रहेगा ब्लड के अंदर, ठीक है। लेकिन फोर्सफुली जो फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन से जो ऑक्सीटोसिन आया था ना, वो मेटाबोलाइज होके खत्म हो जाएगा। ऑल्दो ब्लड के अंदर थोड़ा बहुत रहता है ऑक्सीटोसिन, जो कि हमारे पास दूसरे काम करता है। जी जी, रिकॉर्डिंग है, चल रही है। ओके, हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में पहले तो ये जान ले कि ये पॉजिटिव फीडबैक ही है, ठीक है, पॉजिटिव का है, ठीक है। अज्यूम करो मेरे पास ना एक इंडिविजुअल है, वो मेरे पास ऐसे एनवायरनमेंट में है, फॉर एग्जांपल ये एक रूम है ना, और ये रूम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। लेट सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे क्लास का एक कोई स्टूडेंट ले लेता हूँ, समरा, ओके, ठीक है, सही है, कुछ हद तक सही है, बिल्कुल सही है। तो अज्यूम करो, लेट सपोज ये समरा है, इसको मैंने कमरे में बंद कर दिया, लेट सपोज, और उस कमरे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अब ये सांस लेंगी, जैसे ही सांस लेगी तो इसके ब्लड में क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि क्या हो रहा है, वो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर इनहेल कर रही है। तो ये ऐसे रूम में मैंने इसको बंद कर दिया है जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब जैसे जैसे ये सांस लेंगी तो इसके ब्लड में आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगी ब्लड के अंदर, ठीक है। और जब बहुत ज्यादा हो जाएगी ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड देता है, H2CO3, वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनता है। और ये कार्बोनिक एसिड आपको पता है एसिडिक होता है, तो इससे आपकी ब्लड की जो पीएच होती है ना वो एसिडिक हो जाती है। और जैसे ही आपकी ब्लड की पीएच एसिडिक होती है ना, तो आपके जो कीमो रिसेप्टर होते हैं ना,
कीमो रिसेप्टर, वो कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, वो कीमो रिसेप्टर आपके ब्रेन को मैसेज देते हैं, और ब्रेन क्या करता है, आपके जो रिब्स के अंदर इंटरकॉस्टल मसल्स हैं उनको मैसेज देते हैं कि भाई जल्दी जल्दी क्या करो, जल्दी जल्दी यहाँ से वेंटिलेशन करवाओ, सांस लेना जल्दी जल्दी स्टार्ट करो। ऑल्दो हमारा जो सिस्टम आया ना, उसने ये अज्यूम किया कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई है, एसिडिक हो गया ब्लड, अब ज्यादा से ज्यादा सांस लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी तो हमारे पास ब्लड ब्लड का जो एसिडिक हो गया है वो दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन बाहर तो एनवायरनमेंट में पहले से ही कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है। अब ज्यादा ज्यादा जल्दी जल्दी इनहेल एक्सहेल होगा तो और ज्यादा ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ेगा तो और ज्यादा हमारे पास वेंटिलेशन तेज हो जाएगी, और ज्यादा वेंटिलेशन तेज होगी और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर बढ़ेगा, और ज्यादा होगा तो इस तरह से लूप में चलता रहेगा और अल्टीमेटली कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएगा। समझ आया आप लोगों पर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम? पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम समझ आया नहीं आया? हेलो हेलो हेलो, ऑडिबल विजिबल आवाज आ रही है मेरी? पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम समझ आया या नहीं आया? तहरीम क्लियर है? ओके। थोड़ा बहुत, पूरा क्यों नहीं आया? ओके, मैं जल्दी से रिकैप कर लेता हूँ। लेट्स सपोज ना, पिछली बार मैंने समरा को बंद किया था, इस बार किसी और को बंद कर देता हूँ, लेट्स सपोज। ओके, ओके, मैं दोबारा से बता देता हूँ। चलो ओमन बनीन आपको ही बंद कर देते हैं, आपको समझ नहीं आया ना। अज्यूम करो ये आपको मैंने चैम्बर में बंद कर दिया, ठीक है? और यहाँ पे क्या है, नॉर्मल एयर में आपको पता है ऑक्सीजन ज्यादा होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। लेकिन यहाँ पे ना इस रूम में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ऐसा अज्यूम करो। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। तो इसके बाद क्या है, अब आप जब सांस लोगी इस रूम में, यहाँ पे जब सांस लोगी तो अब क्या होगा, आपके ब्लड में आहिस्ता आहिस्ता कार्बन डाइऑक्साइड जमा होना स्टार्ट होगी, क्योंकि आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रही हो ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही ब्लड में बढ़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके ना हमारे पास एक एसिड बनाती है, वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बनाती है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। ये तो 9 मैट्रिक में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। और ये जो कार्बोनिक एसिड होता है आपको पता है ये एसिडिक होता है, ये एसिडिक होता है। अब ये जैसे ही ये एसिडिक है तो अब क्या होगा हमारे पास, हमारे जो ब्लड में कीमो रिसेप्टर हैं, ठीक है, कीमो रिसेप्टर, ठीक है, कीमो रिसेप्टर इस चेंज को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। कीमो रिसेप्टर इस चेंज को डिटेक्ट करके हमारे कंट्रोल सेंटर जो है, कंट्रोल सेंटर हमारे पास CNS है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैसेज भेजेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके रिब्स पे, रिब्स के अंदर जो मसल्स होते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, उनके पास मैसेज भेजेगा। अब उसको ये मैसेज देगा कि भाई ब्लड के अंदर क्या हो गया, एसिडिक हो गया ब्लड, ठीक है, ब्लड एसिडिक हो गया है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ी है। तो रिब्स को मैसेज जाएगा कि भाई ज्यादा जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करो, रिलैक्स करो, ताकि ज्यादा जल्दी जल्दी सांस लें आप। ज्यादा जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो ज्यादा ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, ज्यादा ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी तो दोबारा जो एसिडिक ब्लड था वो नॉर्मल हो जाएगा ना। तो हमारा सिस्टम तो ये अज्यूम कर रहा है, CNS तो ये अज्यूम कर रहा है कि ओके ब्लड एसिडिक हो गया है, ठीक है, मैं इंटरकॉस्टल मसल्स के रिब्स मैसेज दे देता हूँ, वो वेंटिलेशन बढ़ा देंगे, रिस्पायरेटरी रेट बढ़ा देंगे। रिस्पायरेटरी रेट बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में से निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में से निकलेगा तो ये वाले रिएक्शन फर्दर जाएगा नहीं, बॉडी में एसिडिक चीज बनेगी नहीं, तो दोबारा पीएच नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या है, जैसे ही आपका रिस्पायरेटरी रेट बढ़ेगा तो इधर देखो एनवायरनमेंट में पहले से ही कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, रिस्पायरेटरी रेट बढ़ेगा और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेंगे आप, क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं, और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेंगे और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा ब्लड, ठीक है। और ये पूरा लूप में काम चलता रहेगा। अल्टीमेटली आपका रिस्पायरेटरी रेट इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, और आपका ब्लड इतना एसिडिक हो जाएगा कि आपके इंटरकॉस्टल मसल भी थक जाएंगे, ब्लड भी पूरा एसिडिक हो जाएगा, ठीक हो गया, और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी।
ठीक हो गया? यस। तो ओके, आपको हम अभी निकाल लेते हैं बाहर। ओके, आपको निकाल दिया हमने, टेंशन ना लो, आपकी डेथ नहीं होगी। ठीक हो गया? तो जो लोग कार्बन मोनोऑक्साइड से, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से जो डेथ होती है ना, वो ऐसे होती है। और ये वाला काम कहाँ हो सकता है? जहाँ आग लगी होती है। अज्यूम करो बिल्डिंग में पूरी जगह आग लगी हुई है, लेट्स सपोज, और आप एक रूम में बंद हो गए, तो सफोकेशन से डेथ हो जाती है। तो वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन तो बढ़ जाती है ना, क्योंकि कोई भी चीज कंबशन होती है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है? तो ये हमारे पास हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है। और इसी के साथ साथ एक हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम हमारे ब्लड के जो प्लेटिलेट्स है ना, उनमें भी होता है। ब्लड के जो प्लेटिलेट्स है उनमें भी होता है। ये अब आप लोगों को होमवर्क है, आप लोगों ने होमवर्क करके आना है, ठीक है? कि ब्लड के प्लेटिलेट्स और उसमें हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कैसे होता है। एक ये होमवर्क, और एक होमवर्क आप लोगों का ये है कि आप लोगों के ब्लड में 90 मिलीग्राम ग्लूकोज होता है पर डेसीलीटर के अंदर। ठीक है? ह्यूमन बॉडी में ऑन एवरेज कितना ब्लड होता है? 5 लीटर, सॉरी, 5 लीटर ब्लड होता है। ठीक है? तो आप लोगों ने ये कैलकुलेट करना है कि आपका टोटल ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज होगा। ठीक हो गया? सॉरी यार, सॉरी। बेटा जो पॉजिटिव है ना, जैसे जैसा पॉजिटिव था, उसने ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, बर्थ हो गई। सॉरी गाइस। ओके, हार्मफुल पॉजिटिव में आप क्या देखो, चाइल्ड बर्थ हो गई, उसके बाद ऑक्सीटोसिन रिलीज होना बंद हो गया। लेकिन हार्मफुल पॉजिटिव में तो आप और ज्यादा तेज तेज सांस ले रहे हैं। उस हद तक तेज तेज सांस लेंगे जब तक आप मर नहीं जाएंगे। ठीक है? होमवर्क ये है कि आप लोगों ने ये बताना है कि जो आपके प्लेटिलेट्स होते हैं ना, ब्लड क्लॉट बनता है, एक हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक से ब्लड क्लॉट भी बनता है। और इस हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक में जो ब्लड क्लॉट बनता है उससे आप मर भी सकते हैं। ठीक है? उसका बताना है। और हमारी बॉडी में 90 मिलीग्राम ग्लूकोज होता है पर डेसीलीटर ब्लड का। हमारी बॉडी में टोटल 5 लीटर ब्लड होता है। तो अब आप लोग ये बताएं कि टोटल हमारी बॉडी में कितना ग्लूकोज होगा ब्लड के अंदर। बस ये होमवर्क है। वो सो यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। ठीक है? ओके। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।